मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, बीजगणित, अंक गणितीय श्रृंखला, प्रश्न संग्रह 3.1 के सवाल जो है हल करवाने जा रहे हैं। पेज नंबर 61 पे देखोगे, किताब अपने पास रखोगे। सवाल जो है हम लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। परीक्षा में भी आप प्रश्न क्रमांक व्यवस्थित डाल के जो है सवाल डायरेक्ट हल करना है। प्रश्न लिखने में क्या होता है, समय ज़्यादा जाते हैं। पहले वाले में जो है आपके सवाल है, पहला है निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में से कौन सी अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला है। जो श्रृंखला अंक गणितीय श्रृंखला हो उसमें सामान्य अंतर ज्ञात करो। तो हमें जो है सवाल में पहले जो है ज्ञात करना होगा कि इसमें सामान्य अंतर क्या है, ये अंक गणितीय श्रृंखला है कि नहीं। अंक गणितीय श्रृंखला कब होता है, जब सामान्य पदों में अंतर समान आते हैं, जिसे अचर शब्द कहते हैं। समान है तो अंक गणितीय श्रृंखला है। दो पदों में अंतर अलग आ रहे हैं तो अंक गणितीय श्रृंखला नहीं होगा। आ जाओ अब सवाल में। पहला वाला सवाल कह रहा है 2, 4, 6, 8 आगे जो है अनंत दिया गया है। मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद इस तरह से है। तो पहला पद T1 प्रथा है, ए भी लिखते हैं, T1 भी लिखते हैं। तो यहाँ जो हमें अनुक्रमणिका जो है बताना अंक गणितीय श्रृंखला, तो हम T1 लिखेंगे। पहला पद T1 कितना होगा 2, दूसरा कितना होगा T2 4, T3 6, T4 8 जो दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक पद। अब जो इनका अंतर हम कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे में से पहला घटाएंगे ना। T2 माइनस T1 बराबर T2 कितना है 4, T1 है 2। कहाँ से आए, यहाँ देखोगे 4 और 2 घटाओगे कितना आ रहा है 2। अब जो है इसको इसमें से घटाए तो क्या करोगे, T3 का T2 में घटाओगे। T3 माइनस T2 कितना आएगा, T3 कितना है 6 माइनस T2 कितना है 4, घटाए हो कितना आया है 2। अब ये वाला भी पद ले लो, T4 माइनस T3, T4 कितना है 8 माइनस 6, घटाए हो 2। अंक समान है, सभी में अंक जो है 2-2 का अंतर आया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, दी गई अनुक्रमणिका, दी गई अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला है। श्रृंखला है कहता है, अगर अंकगणितीय श्रृंखला है तो सामान्य अंतर कितना है, तो उसी के नीचे लिख दो सामान्य अंतर। आगे चल के सवाल भी हल करोगे, सामान्य अंतर को जो है डी अक्षर से संबोधित करते हैं। सामान्य अंतर कितना आ रहा है 2। आंसर यहीं पे खत्म हो गया। काफ़ी सरल सवाल है ये वाला, आशा करते हैं समझ में आया होगा। दूसरा वाला आ जाओ, ठीक इसी तरह से करते जाओगे। 2 5/2 और क्या दिया गया है 3 7/2, आगे अनंत है। ठीक उसी तरह से T1 कितना होगा 2, T2 कितना होगा 5/2, T3 कितना होगा 3, T4 कितना होगा 7/2। सवाल में से ही लाना है, इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, इसमें ज़्यादा कोई सूत्र भी नहीं है, खाली आपको कंठस्थ करना है कि अनुक्रमणिका में हमें क्या करना होता है। आगे वाले में से पिछला वाला पद हम घटाते हैं, अंतर ज्ञात करने, इसके बीच में अंतर कितना होता है। अब क्या लिखोगे, T1 T2 T3 T4 हो गया, अंतर ज्ञात करो। T2 माइनस T1, T2 कितना है 5/2 माइनस 2। अब इसको घटाना है, एक भिन्न है एक बिना भिन्न वाला है, खाली जो है अंक दिए गए हैं। घटाने के लिए क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। एक जो है हम रफ में यहाँ बता रहे हैं कैसे घटाते हैं। 5/2 में 2 घटाना है, इसे हम बटे 1 मान लेंगे, बटे
हर का हर में गुणा किए, 2 का 2 में गुणा कर दिए 2। अब तिर्यक गुणा करोगे, 5 का 1 में करोगे 5, यहाँ ऋण चिन्ह है ऋण लगाओगे, 2 का 2 में गुणा करोगे 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाओ 1/2। एक संख्या धन एक संख्या ऋण रह घटाते हैं, इसके बाद जो अंक बढ़ा उसके आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह लगाते हैं। 5 के आगे देखोगे, पीछे नहीं जाना है। घटाने पे कितना आया है 1/2। T2 में से T1 घटाए हो, अब आगे बढ़ोगे, T3 में से T2, T3 माइनस T2, T3 कितना है 3 माइनस क्या घटाओगे 5/2, चले जाओ रफ में, 3 माइनस 5/2 बटे 1 करोगे, हर का हर में गुणा किए, 3 दूनी 6 माइनस 5 का 1 में गुणा करोगे 5 एकम 5, घटाए 1/2। रफ करते जा रहे हैं, ध्यान दो क्या अंक कहाँ से आए। अब T4 में से T3, T4 माइनस T4 कितना है 7/2 माइनस T3 कितना है 3, घटाओ, आ जाओ 7/2 माइनस 3, कैसे घटाना है, बटे 1 मानोगे, इनका आपस में गुणा करोगे 2, 7 का 1 में गुणा करोगे 7 एकम 7 माइनस 2 3 6, 7 में से 6 घटाओगे 1, तो 1/2। सभी में कैसे अंक आ रहे हैं, सभी में समान ही अंक आ रहे हैं, तो क्या लिखोगे, तो यही वाली लाइन दोहराओगे। दी गई अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला है, दी गई अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला। अगर अंकगणितीय श्रृंखला है तो सामान्य अंतर बताना होगा, तो सामान्य अंतर कितना है, सामान्य अंतर 1/2, सभी में 1/2 का ही अंतर आ रहा है ना, तो वही हम लिख रहे हैं। अब इसके बाद तीसरा वाला सवाल, एक साथ सवाल जब हल करते हैं तो कंफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा हल करोगे एकदम से अच्छे से आपको जो है आ जाएंगे। तीसरा वाला सवाल, -10 -6 -2 2 आगे अनंत दिया गया है। अब जो है इसको हल करना है, वही लाइन, T1 -10, T2 -6, T3 -2, T4 2, पिछले में से इसको घटाओ, T2 माइनस T1, T2 कितना है -6 माइनस T1 जो है -10 है, दोनों चिन्ह टकरा रहे हैं तो यहाँ कोष्टक लगाओगे, ठीक है। -10 T1 है लेकिन यहाँ का माइनस चिन्ह लगाना है। अभी ध्यान दोगे, ये -6 है, ऋण और ऋण चिन्हों का गुणा कर रहे हो, जरा ध्यान दोगे, ऋण और ऋण धन 10 होगा। एक संख्या धन और एक संख्या ऋण रहे तो क्या करते हैं, घटाते ही हैं। 10 में से 6 घटाओ 4, जो अंक बड़ा है उसी के आगे वही चिन्ह लगाते हैं। 10 के आगे धन है तो यहाँ पे धन नहीं भी लगाओगे तो धनात्मक माना जाएगा, और लगा भी दोगे कोई गुणा नहीं करोगे। T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, चलो ज्ञात करो। T3 कितना है -2 माइनस T2 -6 है तो कोष्टक लगा के -6, कोष्टक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दो चिन्ह आपस में टकरा रहे हैं। उसके बाद वाली लाइन -2 ऋण और ऋण धन 6 में से 2 घटाओ 4। अब इसके बाद T4 माइनस T3 कितना है 2 माइनस T3 कितना है -2 बराबर, ये 2 है, ऋण और ऋण धन 2 और 2 कितना हुआ 4। नीचे वाली लाइन लिख सकते हो, आशा करते हैं आप लिख लोगे। दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है, ये वाली लाइन जो है यहाँ पे आप लिखोगे, हम नहीं लिख रहे हैं, तो ये वाली जो लाइन है आप लिखोगे अंकगणितीय श्रृंखला है। सामान्य अंतर कितना होगा, सामान्य अंतर बराबर 4, सभी में आ रहे हैं। चौथा
0.3, 0.33, 0.333, आगे अनंत दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, T1 0.3, T2 0.33, T3 0.333, 3 ही दिया गया है। अब घटाते हैं। T2 माइनस T1, T2 0.33 माइनस 0.3, घटाओगे कितना आएगा, रफ में जाओ 0.33, इसमें 0 खाली 3 घटाना है। अब दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, कभी दशमलव जो है उड़ा देते हो, इस तरह से घटाते हो, 0.33 0.3 घटाते हो, फिर आपका इस तरह से आंसर आता है। गलत है। 0.33, 0.3, 0 दशमलव के नीचे दशमलव लगाओगे। अब यहाँ अंक नहीं है तो सुविधा के लिए हम 0 लिखेंगे। 3 में से 0 घटाओगे क्या होगा, 3, 3 में से 3 घटाओगे क्या होगा, 0, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओगे, ये आपका 0 होगा। तो आंसर क्या हो गया, 0.03 होगा। और जब ऐसे भैया आप घटाओगे तो 30 आएगा ना, लेकिन आपका दशमलव कहाँ जा रहा है, कहीं आसमान में जा रहा है। तो घटाते समय जो है इस तरह से घटाओगे, घटाने में ही गलती करते हो। इसके बाद वाली लाइन, पिछला वाला एक और बाकी है T3, चलो घटा लेते हैं, देखते हैं उसमें भी अंतर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। T3 माइनस T2 कितना है, 0.333 माइनस T2 0.33, चलो घटाओ, रफ में जाओ, 0.333 0.33, इतना ही घटाना है। इस 3 के अंक नहीं है, 0 लगा दो। 3 में से 0 घटाओगे वही अंक, 3 में से 3 घटाओगे 0, 0 दशमलव कितना है, 0.003। चौथा अंक तो दिया ही नहीं गया है, इन्हीं दोनों में हमें बताना है। क्या दोनों अंक समान है, देखो अगर सरसरी निगाह से देखोगे हाँ बराबर है कहोगे, बिल्कुल बराबर नहीं है। 0.03 है या 0.003 है, दोनों में अंतर काफी है। तो ये क्या है, दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। अगर सामान्य अंतर समान होता तो श्रृंखला है, सामान्य अंतर है ही नहीं है। पहले पद में जो है अंतर आ गया 0.03 का, दूसरे में आ गया 0.003 का आ गया है, तो अंतर जो है समान नहीं है, इसलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। अब आ जाओगे 5वां वाला सवाल, बाकी सभी सवाल इसी तरह से हैं। 0, -4, -8, -12, आगे डॉट 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 है। उसी तरह से T1 कितना होगा, 0, T2 कितना होगा, -4, T3 कितना होगा, -8, T4 कितना होगा, -12। घटाओ, T2 माइनस T1, T2 कितना है, -4 -0, -4 में से 0 घटाओगे तो वही अंक प्राप्त होगा, -4। अब जो है T2 में से घटाया, T3 में से, T3 माइनस T2, -8 -4, घटाना। जरा ध्यान दोगे, हम जल्दबाजी में ऐसे लिख दिए, क्या ये सही था, बिल्कुल नहीं सही था, क्योंकि T3 माइनस 8 था, यहाँ का हम ऋण चिन्ह लगाए, लेकिन T2 क्या है, -4 है। तो अब यहाँ हम गलती क्या किए, जरा देखो, इसलिए हम थोड़ा रुक गए कि आप देखोगे कहाँ गलती हो रहा है, नहीं तो मैं ऐसे घटा के जो है ऋण 12 लिख देते। T3 है ऋण 8, यहाँ का ऋण चिन्ह ऋण लगाए, लेकिन T2 क्या है, -4, तो यहाँ -4 नहीं लिखे हैं, तो क्या गलती किए हैं, यहाँ कोष्टक में जो है -4 आपको लिखना है, यही गलती बारीक सी होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। ऋण 8 लिखोगे,
ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन 4। अब घटाओ, एक संख्या धन एक संख्या ऋण है, घटाते हैं, घटा दो 4। इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा है, 8, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगा दो। T4 माइनस T3, T4 कितना है -12, ऋण चिन्ह यहाँ का ऋण लगाए हो। T3 कितना -8, जरा ध्यान दो, -8 है, ऐसे करोगे। इसके बाद ऋण 12, ऋण और ऋण क्या हो गया, धन 8। एक संख्या धन एक संख्या ऋण है तो हम घटाएंगे। 12 में से 8 घटाओ 4, बड़ा है अंक 12, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे। लेकिन नीचे लाइन लिखनी है, कौन सी लाइन लिखोगे, यही लाइन, दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है, नीचे लिखोगे। हम नहीं लिखे हैं लेकिन हम बता रहे हैं, ये वाली लाइन लिखोगे नीचे, दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। फिर उसके नीचे क्या लिखोगे, सामान्य अंतर, उसी के नीचे सामान्य अंतर। सामान्य अंतर कितने का है जरा देखो, सभी में -4 आ रहा है, लिखोगे सामान्य अंतर -4 है। आशा करते हैं कि 5 सवाल हम जो बताए हैं आपको समझ में आया होगा। छठा, सातवां, आठवां कर सकते हो। फिलहाल अगर न समझ में आया हो तो हम अगला वीडियो जब बनाएंगे, छठा, सातवां और आठवां शायद है, तो वो भी बता देंगे। पहले कोशिश आप करो, फिर हमें कमेंट्स करके, जो ग्रुप बनाए हैं उसमें आप जो है हमें कमेंट्स करके बता सकते हो। ठीक है।